आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक की अहम सुर्खियों पर। इलेक्शन खत्म होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। सिम खरीदारी के कवानीन आज से हो गए तब्दील, अब पहले से ज्यादा होगी तस्दीक। नगरोटा में एलजी मनोज सिन्हा विकसित भारत संकल्प यात्रा में की शिरकत। सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करने पर दिया जोर। देही और शहरी इलाकों के कमजोर तबके को बाइख्तियार बनाना है मकसद। मंशियात फरोश शुरैन के साथ गिरफ्तार। रवां साल बारामूला में 452 मंशियात फरोश गिरफ्तार। करोड़ों की जायदाद जब्त, पुलिस का दावा। कफारा में बर्फानी तूदे गिराने की वार्निंग जारी। पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों से एहतियात बरतने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में जाने से लोग करे गुरेज। मिनी सेक्रेटरीट त्राल का ख्वाब अभी पूरा होना बाकी। मिनी सेक्रेटरीट की इमारत 7 सालों से तशरीह तकमील। मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। काम शुरू करने का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नगरोटा के पंचायत डोका वजीरान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीआरआई के नुमाइंदों और लोगों को उनकी पुरजोश शिरकत पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा खानदानों तक पहुंचे, सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करे और मुमकिन इस्तेफादा कुनंदगान के अंदराज की हौसला अफजाई करे। उन्होंने पंचायत डोक वजीरान के बेहतरीन तरीकों को नकल करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि खुशगवार, खुशहाल और पुरअमन पंचायत के लिए बेहतर माश के इख्तियारात, जिंदगी के बेहतर मयार और अमल पर मबनी जन भागीदारी के लिए एक जामिया अंदाज में मॉडल गांव तैयार किए जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरकारी स्कीमों को 100% मुकम्मल करने और उन तक रसाई के लिए पुरज़्म है। यह देही और शहरी इलाकों का आम आदमी और कमजोर तबके को बाइख्तियार बनाने को यकीनी बनाने का एक अहम मौका फराहम करता है। कुछ बातें मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा जो इस यात्रा के हिस्से। मैं समझता हूं कि ये इसके प्रमाण है कि अगर एक पात्र नागरिक को सही तरीके से योजनाओं से जोड़ दिया जाए तो गांव और शहर का हर नागरिक अधिकार संपन्न बन सकता है और समाज के अंतिम छोर पर जो खड़ा है व्यक्ति वो भी मुख्य धारा से जुड़कर स्वावलंबी बन सकता है। और इसलिए मैं बार बार इस बात का आग्रह करता हूं कि हर एक वंचित परिवार, हर एक पात्र नागरिक तक हम योजनाओं का लाभ पहुंचाने, चाहे वो हमारी बहन हो, हमारा युवा हो, किसान हो और गरीब आदमी। इनको जितनी ताकत हम देंगे, मैं समझता हूं कि उतना जल्दी विकसित भारत का संकल्प हम पूरा कर सकेंगे। ये एक बड़ा लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने। कोशिश प्रशासन भी करेगा कि योजनाओं के लाभ से यदि कोई वंचित है तो उसे हम जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाएं। इसकी ईमानदार कोशिश प्रशासन की ओर से हो रही है। 4 मुख्य स्तंभ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस यात्रा में है। एक तो नारी शक्ति है, दूसरी युवा शक्ति है, तीसरे हमारे किसान भाई बहन हैं और चौथा गरीब परिवार है। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि इन 4 स्तंभों के उत्थान के लिए प्रशासन तो प्रयास करेगा ही, आप सब भी एकजुट होकर के काम एक साथ करेंगे
ताकि ग्रामीण जम्मू कश्मीर के सपनों को नई उड़ान मिल सके। आइए इसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर के हर एक गांव को नई पहचान दिलाने के पवित्र अभियान के साथ हम सब आगे बढ़ें। ग्रामीण जम्मू कश्मीर को अर्थव्यवस्था के प्रमुख ड्राइवर के रूप में विकसित करने में बहुत जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह के हालिया बयान पर पीडीएफ के सरबराह हकीम अहमद यासीन ने कहा कि एक अच्छा कदम है कि इश्तियाल अंगेज बयानात या मवाद को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोग अपने सियासी मफाद के लिए नफरत अंगेज बयानात भी दे रहे हैं और उन्हें रोकने की भी जरूरत है। अच्छा कदम है कि रोजमर्रा देखते हैं कि ठीक है, प्रेस की आज़ादी भी ठीक है, तकरीर वो करने की भी आज़ादी ठीक है, ये जो हमारे आईनी हुकूक है, मगर इसमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना है। हम एक साइड पर जा रहे हैं, आज हमें दूसरी तरफ की भी जाने की ज़रूरत है कि जहाँ हेट स्पीचेस किए जाते हैं अपने अगराज़ मकासद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, जहाँ हम इसकी तरफ कानून का इतलाक़ करेंगे, वहाँ हमें उन लोगों को भी इस दायरे में लाने की ज़रूरत है जो मुल्क में, रियासत में मुनाफिकत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हेट स्पीचों से। उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल सियासी एतबारियत से बाहर होना चाहिए, ताकि हम अमन चाहते हैं, हर एक को अपने मज़हब की बाज़ाब्ता अपनी आज़ादी है, मगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनको अपना मकसद होता है, अपने मकसद होते हैं, जो दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उस वक्त तहकीकात के ज़ुमरे में आने से पहले तह में जाने की ज़रूरत है कि इसकी तार कहाँ से हिल रही है और कौन से लोग इसके पीछे कार फरमा है। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र शुमाली जिला कुपवारा में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फानी तूदे गिराने की वार्निंग जारी की है। उन्होंने बताया है कि कुपवारा के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान दरमियानी दर्जे के बर्फानी तूदे गिराने का इम्कान है। उन्होंने पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों से एहतियात बरतने की हिदायत दी है और उनसे कहा गया है कि वो मुतासरा इलाकों में जाने से परहेज करें जहां बर्फानी तूदे गिराने के खतरात लाहक रहते हैं। समाज से मंशियात की बिदत को खत्म करने की कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में खातून मंशियात फरोश समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनूअ अशिया बरामद की हैं। पुलिस स्टेशन शीरी की एक पुलिस पार्टी ने SHO थाना शीरी की सरबराही में DYSP हेडक्वार्टर बारामूला की निगरानी में सर्विस स्टेशन के करीब कछामा में कायम एक चौकी पर 2 अफराद और एक खातून को रोका जो सिक्योरिटी पर कछामा की तरफ आ रहे थे। दौरान तलाशी उनके कब्जे से 776 ग्राम ममनुआ हेरोइन बरामद हुई है। गिरफ्तार मंशियात फरोशों की शिनाख्त बटिंगी बोनियार के रहने वाले रियाज अहमद, शौकीन अहमद और सलीमा बेगम के नाम से हुई है। पुलिस ने आम लोगों से गुजारिश की है कि अगर आप अपने आसपास कहीं भी मंशियात फरोशी या कोई और जुर्म देखते हैं तो बिला झिझक करीबी पुलिस स्टेशन से राबिता करें या 112 पर कॉल करें। लोगों से दरख्वास्त की है कि माशरे से मंशियात की बिदत को रोकने में पुलिस के साथ ताउन करें। इधर पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने साल रवा के दौरान पहले 11 महीनों के दौरान 260 मुकदमे दर्ज करके 452 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जबकि मंशियात के कारोबार से हासिल की गई करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद को जब्त किया है। गिरफ्तार शुदगान में 388 को NDPS एक्ट जबकि 70 को PIT, NDPS और PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।